हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो कल जैसा कि अपन ने पढ़ा था HCF के बारे में, महत्तम समापवर्तक क्या होता है और उसके प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे। छोटे छोटे सवाल अपन ने चर्चा की थी कि महत्तम समापवर्तक निकालने के तरीके क्या क्या होते हैं, किस तरीके से अपने को HCF निकालना चाहिए। ठीक है, आज अपन कल जो अपन ने छोड़ा था वहां से एक दो सवाल पकड़ के चलेंगे ताकि कल का भी रिपीट हो जाए और आज का सवाल भी अपन आसानी से पढ़ सके। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो और पढ़ना शुरू कर दो जल्दी से। सवाल मैं सवाल लिख रहा हूं। ठीक है भाई, सवाल है HCF निकालना। कल जहां मैंने छोड़ा था वहीं से अपन दोबारा लेके चल रहे हैं ना। एक तो सवाल आपके सामने है कि 2450, वो कह रहा है कि HCF निकाल के बताओ कि कितना आपने कल अच्छे तरीके से पढ़ा था। 2450, 300, 1500, 1400, इन सभी संख्याओं का आपको ज्ञात करना है क्या, HCF। जरा मेरे को जल्दी से बता दो कितना HCF आ गया अपनी अपनी कॉपी में निकाल के। तो HCF निकालने के कई सारे तरीके अपन ने पढ़े थे। मैंने बताया था जब कभी बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हैं तो इस विधि से आप जल्दी से HCF निकाल जाओगे। ऐसी ऐसी संख्याएं ढूंढनी है अपने को यहाँ पे जिनसे सभी संख्याएं ये कट रही होंगी। तो देखो, सबसे पहले ये किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, तो 2 से काट दें क्या इसको अपन। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 1225 बार कट गया। 2 से काटेंगे तो 150 बार कट रहा होगा पूरा पूरा। भाई 2 से आप इसको काटोगे, 2 7 14, बच गया 1, 2 5 10, 0 750 बार कट गया। और 2 से काटोगे तो कितनी बार कट गया, 700 बार। क्या आप 2 से कट रहे हैं? अब 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 5 से। तो 5 से काट के देख लेते हैं। 5 से काटा अपन ने, 5 2 10, 5 चौक 20 और 5 25, 245 बार। 5 से काटेंगे तो 30 बार कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 25 या 75, सॉरी 15 पंजे 75, 5 एकम 5, 150 बार कट रहा होगा। और 5 से जब इसको काटोगे तो 140 बार कट रहा होगा, 14 पंजे 70 कटेगा। अब फिर किससे कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, तो दोबारा मैंने किससे काट दिया, इसको 5 से काट दिया। चलो काटते हैं। 5 से काटा बेटा, 5 चौक 20 और 5 9 45, 49 टाइम्स। 5 छिंग 30, 6 बार कट गया। 5 तिया 15, 30 बार कट गया। 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, कितनी बार कट गया, 28 पंजे 140, 28 बार कट गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, 49, 6, 30 और 28 ये किसी से कट रहा है क्या? ना 3 से कट रहा, ना 7 से कट रहा, ना 11 से कट रहा, ना 2 से कट रहा, किसी से भी नहीं कट रहा, तो अपन यहीं छोड़ देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50, 5 को 2 से किया 10 और 10 को 5 से किया तो 50। तो ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याओं से पूरी पूरी कट जाएंगी, 50 से ये सारी संख्याएं पूरी पूरी कट रही होंगी। क्लियर है? तो एक आंसर आ गया अपना पहले सवाल का जवाब 50। कुछ रिपीट हुआ होगा, ठीक है, कल जो अपन ने पढ़ा था बस उसी को अपन ने थोड़ा सा अभी रिपीट किया, नया कुछ भी नहीं पढ़ा आज की क्लास में। चलिए आगे चलता हूं मैं। चलो यार, अब समय ना खराब करते हुए एक सवाल और मैं आपको लिखाता हूं कि 16.5, 0.45, 15.00, इन तीनों संख्याओं का आपको क्या निकालना था, HCF। अब साधारण संख्याओं का HCF तो बार बार निकाल लिया है, सिंपल संख्याओं का HCF तो अपन ने बार बार निकाल लिया है, लेकिन अगर अपने को दशमलव वाली संख्याओं का, ये दशमलव लगा हुआ है बेटा, 16.5, यह है 0.45 और यह है 15.00, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर दशमलव वाली संख्याओं का HCF निकालना है तो किस तरीके से अपन उन संख्याओं का HCF निकालेंगे। सबसे पहले इन तीनों संख्याओं को एक जैसी संख्या बना लो। एक जैसी संख्या बनाने का मतलब कि दशमलव हटा लीजिए इसमें से। अगर मैं 2 अंकों बाद दशमलव इसमें लगाऊं तो 1650 हो जाएगा। ये इसको भी 100 से गुणा कर दो, इसको भी 100 से गुणा कर दो, इसको भी 100 से गुणा कर दो। इसको जब 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और इसको जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा 1500। मैंने क्या किया,
2 अंक आगे दशमलव खिसका लिया तो ये 50 आ जाएगा, यहां 45 से दशमलव हट जाएगा, या 15 पे दशमलव लिखो चाहे मत लिखो, कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का मुझे क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो मैंने HCF निकाल लिया साधारण तरीके से, जिस तरीके से अपने को निकालना आता है उसी तरीके से अपन ने HCF निकाल लिया। देखो बेटा 5 से काट दूं, 3 से कट रहा है, पहले 3 से काट देते हैं, 3 से कट रहा है, 6 और 7 12 कट रहा है 3 से, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 0 कट गया साहब। 3 से कटा 9 बार, 15 बार, माफ करना 15 बार कट गया, और 3 से कट गया ये 3 पंजे 15 500 बार। अब 3 से कट रहा है नहीं, अब कटेगा 5 से, कितने बार 110, 5 से कितनी बार कटा 3 बार, 5 तिया 15, और 5 से कितनी बार कट जाएगा ये 100 बार। कट रहा है किसी से, नहीं कट रहा, इसका मतलब इन दोनों को गुणा कर दो, 5 तिया 15, HCF कितना हो गया अपना 15, अपना HCF निकल के आ गया। कितना HCF निकल के आ गया 15, अपना HCF निकल कर आ गया। अब आपको पता है कि आपने 2 अंक आगे क्या किया था, खिसकाया था। किसको खिसकाया था, दशमलव को, तो 2 अंक पीछे वापस करना पड़ेगा, तो 0.15 अपना क्या हो जाएगा HCF निकल कर आ जाएगा। समझ पाए मेरी बात को, 0.15 क्या होगा अपना HCF होगा। जो संख्याएं दे रखी थी उनसे 2 अंक आगे आपने दशमलव को खिसका दिया, तो बाद में 2 अंक पीछे खिसकाऊंगा तभी तो समीकरण अपनी संतुष्ट हो पाएगी। तो इस तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। अगर दशमलव संख्याओं का HCF निकालना है तो इस तरीके से अपन निकाल रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के, और हेडिंग डाल लो बेटा लघुत्तम समापवर्तक। HCF के और सवाल पढ़ेंगे, मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट 5 टाइप छांटे हैं। उन 5 टाइप के अलावा छठा टाइप आपके पेपर में नहीं मिलेगा। मतलब 5 सवाल पढ़े और पेपर में HCF LCM का सवाल अपन करके आ जाएंगे, केवल 5 सवालों से ही। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, जिसको आप लिखते हो LCM। ये लिखते हैं ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इसको। मैंने कोई 2 संख्याएं लिखी, 25 और 35। मुझे इन दोनों संख्याओं का LCM निकालना था। दोनों संख्याओं का LCM कितना होगा। देखिए भाई, दोनों संख्याओं का LCM अपन कैसे निकालेंगे, 2 विधियां मैं आपको बता रहा हूं यहां LCM निकालने की। पहली विधि को नाम दिया मैंने फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि, और दूसरी को नाम दिया मैंने, इसको अपन लघु रीति या भाग विधि भी बोलते हैं। भाग विधि या इसी को लघु रीति भी बोला जाता है, लघु विधि या लघु रीति। ठीक है, देखो निकालते हैं पहले गुणनखंड विधि से। कैसे निकालेंगे, 25 और 35 का अपने को HCF निकालना था, तो गुणनखंड करने पड़ेंगे। भाई कौन कौन सी संख्याओं से गुणा होके 25 बना होगा, 5 और 5 से। कौन कौन सी संख्याओं से गुणा होके 35 बना होगा, 5 और 7 से। इन दोनों संख्याओं का निकालना था LCM। निकालने का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन तो आपको यहां भी लेना पड़ेगा जैसे HCF में ले रहे थे। तो बेटा दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दोनों से मैंने कॉमन कितना निकाल लिया, 5 निकाल लिया, गुणा। अगर HCF निकालना होता तो 5 आंसर आ जाता, लेकिन अगर LCM निकालना है तो कॉमन लेने के बाद जो संख्याएं बच गई उनका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 यहां बच गया तो 5 लिख दिया, 7 यहां बच गया तो 7 लिख दिया। ये हो गया 5 और 5 25, और 25 से 1.5, 25 सत्ते 175, क्या आ जाएगा अपना आंसर निकल के आ जाएगा 175। ये होगा इन दोनों संख्याओं का LCM। अब यही सवाल अगर मुझे 25 और 35 का LCM लघु रीति या भाग विधि से निकालना होता तो मैं किस तरीके से निकाल रहा होता। देखो किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है 5 बार, 5 से कट रहा है 7 बार। अब 5 से काटूंगा कितनी बार कट के, 5 एकम 5, 7 तो कटा ही नहीं, तो 7 का 7 लिख दिया मैंने। 7 से भाग दिया 1 बार, और 7 से कितनी बार कट गया, 1 बार। आखिरी में 1-1 तक लेके जाना होगा, वहां पे 1-1 तक नहीं लेके जा रहे थे। ठीक है भाई, 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 7 से गुणा किया
तो यहां से भी जो आपका एलसीएम निकल के आया वो कितना निकल के आ गया, 175, 175 निकल कर आ गया होगा। मेरी बात समझ पाए क्या? ये हुआ आपका लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है भाई, चलिए वीडियो को रोक दो यहीं पे और इसको नोट कर लो जल्दी से। मैं आगे चलता हूं, कुछ सवाल देता हूं और उन सवालों से जो भी आपका मन करे जिस भी तरीके से निकालने का आप उनको निकाल के मुझे बताइएगा। एलसीएम, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और बहुत ज़्यादा गहराई में अपने को नहीं पढ़ना, क्योंकि अपने परीक्षा की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को केवल पूरा करना है। जो अपनी परीक्षा की ज़रूरत है कि उसमें एलसीएम अगर आया तो किस स्तर का एलसीएम आ रहा होगा, केवल और केवल वही अपने को पूरा करना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना अपने को। तो मैं सवाल लिख रहा हूँ 18, 24, 60 और 150। मैंने लिखा 18, 24, 60 और 150, इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालो। तो एलसीएम निकाल लो किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप निकालना चाहते हो। तो आपको लग रहा होगा कि अगर मैं लघु रीति से निकालूं या भाग विधि से निकालूं तो भाग विधि से निकालना मेरे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलो निकाल लेते हैं। 2 से कट रहा है, 2 9 18, 12 2 24, 30 2 60 और 75 2 150। अब 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 4 12, 10 25 3 75। 3 से नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, 3 से उड़ा दो। 3 1 3, 4 का 4 आया, 10 का 10 आया, 25 का 25 आया। ठीक है, उसके बाद किससे उड़ा दिया अपन ने, 2 से इसको उड़ा दिया, एक बार गया, 2 2 4, 2 5 10 और 25। ठीक है, उसके बाद किससे काटना है, फिर एक बार 2 से काटेंगे, 1 1 5 25। फिर 5 से मैंने काटा, 1 1 1 5 बार। फिर 5 से मैंने काटा, 1 1 1 और 1। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 गुणा में 25। यहाँ पे करना है 72 इंटू 25। ज़रा ध्यान है, जब मैं नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रहा था तो बताया था अगर किसी भी संख्या को 25 से गुणा करना है तो उसमें 2 जीरो लगा के किससे भाग दे दो, 4 से भाग दे दो, आंसर जल्दी निकल के आ जाएगा। 4 से जब इसको आप काट रहे होगे, 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, कितनी बार कट गया, 1800 बार कट गया। तो इन सारी संख्याओं का जो एलसीएम निकल के आ रहा होगा वो कितना निकल के आ रहा होगा, 1800 निकल कर आ रहा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है। गणित के कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस जब ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तभी सवालों को अपन सॉल्व कर सकते हैं। मेरी बात समझ पाए क्या? चलिए अब एक सवाल और देता हूं आपका ए और बी में, ताकि आपको फिर बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए एलसीएम निकालेंगे कैसे, गुणनखंड विधि से अगर निकालना हुआ तो। ठीक है भाई, चलो भाई सवाल है 12 ए स्क्वायर बी कॉमा 12 ए बी स्क्वायर, इन दोनों का आप मुझे एलसीएम निकाल के बता दो। इन दोनों का आप मेरे को एलसीएम निकाल के बता दो कितना निकल के आ गया, तब जाके अपन अपनी कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। बारह ए स्क्वायर बी और 12 ए बी स्क्वायर, कर लिया होगा। पहले इसको छोटे छोटे भागों में बांट दो। लाइट गई यार, कर लिया भाई। चलो देखो, अगर नहीं समझ आ रहा है ना तो छोटे छोटे टुकड़े कर लो। 12 गुणा में ए गुणा में ए गुणा में बी, ऐसे यहां कर लिया 12 गुणा में ए गुणा बी गुणा बी। क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए पहले अपने को चीजों का क्या लेना होगा, कॉमन लेना होगा।
तो देखो दोनों में से पहले 12 कॉमन आ गया तो 12 की कहानी तो हो गई खत्म, 12 कॉमन निकाल लिया। फिर एक ए कॉमन आ गया, दोनों में से एक ए मैंने कॉमन निकाल लिया। अब एक बी कॉमन आ गया, दोनों में से एक बी अपन ने कॉमन निकाल लिया। अब बच कितना गया, ए यहां बच गया और बी यहां बच गया, तो ए को गुणा करना पड़ेगा किससे, बी से। अब देखो ये हो गया 12 ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर और बी इंटू बी बी स्क्वायर। तो इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 12 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। समझ पाए, आसान था, कर लेंगे अपन क्वेश्चन को इस तरीके से, है ना। चलो यार आगे चलते हैं अपन, है ना। अब कहानी शुरू होती है आपके पेपर में या किसी भी परीक्षा के पेपर में सवाल आने की। ऊपर हेडिंग डाल लो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊपर हेडिंग डाल लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऊपर हेडिंग डाल लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे मैं आपको टोटल 5 प्रकार के सवाल कराऊंगा। ठीक है, 5 टाइप के सवाल अपन करेंगे। उन 5 की 5 टाइपों में से कोई सा भी एक प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो टाइप नंबर फर्स्ट या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कुछ भी लिख लीजिए। टाइप नंबर फर्स्ट, पहले प्रकार का सवाल क्या है। पहले प्रकार का सवाल डालो भाई स्क्रीन पर। प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पर पहले टाइप का सवाल आ चुका है, पढ़ लीजिए, पढ़ लो एक बार इत्मीनान से, ताकि आपको पता चल जाए और मैं जो पूछूं उसका जवाब आप आसानी से दे सको। मैं कह रहा हूं कि पहले तो मुझे ये बताओ, इस सवाल, ये जो सवाल है वो HCF का सवाल है या LCM का सवाल है। तो आपने सवाल पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका 38, 45, 52 में भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 4 शेष बचता हो। तो वहां लिखा हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या, और बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, HCF होता है, मतलब HCF के कॉन्सेप्ट का ये सवाल था। वो कह रहा है टाइप नंबर फर्स्ट है, ये सवाल को पढ़ते रहना आराम से। वो कह रहा है कि 38, 40, 38, 45 और 52 में भाग देने पर 2, 3 और 4 शेष बचता हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब HCF बताइए क्या होगा। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, HCF से सवाल को करेंगे तभी अपन कर पाएंगे। देखो टाइप नंबर फर्स्ट में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, माइनस करना है। इसमें से इसको माइनस किया कितना आया 36, माइनस किया कितना आया 42, माइनस किया कितना आ गया 48। अब आपको 36, 42 और 48 का क्या निकालना था, HCF, मतलब एक ऐसी संख्या जो 36, 42 और 48 को पूरा पूरा काट दे। तो आप कहोगे ऐसी संख्या क्या है, 12 है भाई। 12 या 36 नहीं, 12 नहीं, 12 नहीं आएगी भाई, 6 आएगी। 6 चिंग 36, 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48। तो HCF क्या होगा, इन तीनों संख्याओं का HCF हो जाएगा अपना 6। अब आंसर भी कितना आ गया, 6 निकल के। अब आपको समझ तो नहीं आया, आंसर तो निकाल लिया अपन ने चुटकियों में, लेकिन समझ नहीं आया सर सवाल क्या पूछ रहा था और टाइप क्या था। देखो वो कह रहा है एक ऐसी संख्या बताओ 38, 45 और 52 में अगर भाग दूं तो 2, 3 और 4 शेष बचे। देखो 6 से जब 38 में भाग दोगे 6 चिंग 36, 2 शेष बचेगा। 6 से जब 45 में भाग दोगे 6 सत्ते 42, 3 शेष बचेगा। 6 से जब 52 में भाग दोगे 6 अट्ठे 48, 4 शेष बचेगा। तो वो संख्या क्या होगी, 6 वो संख्या है जो भाग लगाने पर कितना बचा रही है, इतना शेषफल बचा रही है। बात समझ पाए। वीडियो को रोक लो यहीं पे और नोट कर लीजिए इसको। टाइप नंबर 2 डालो यार कंप्यूटर जी, टाइप नंबर 2 स्क्रीन पर बच्चों को जल्दी से दिखा दीजिए। दूसरे प्रकार का सवाल पढ़ो बेटा। टोटल 5 प्रकार, और 5 प्रकार से आपका पूरा की पूरा पेपर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरे टाइप का सवाल वो कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। टाइप नंबर 2 लिख देता हूं यहां पे ना, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी संख्या का मतलब HCF तो निकालनी है, जिससे 369, 369, 449
689 5009 729 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचता हो। इससे पहले वाले सवाल में हर किसी को भाग देने पर अलग अलग शेष बच रहा था। यहां पे प्रत्येक दशा में मतलब हर कंडीशन में कितना शेष बच रहा है, 9 शेष बच रहा है। तो सब में से क्या माइनस करना पड़ेगा, अब अलग अलग शेषफल बच रहे होते तो अलग अलग माइनस करता। अगर सब में से 9 शेषफल बच रहा है तो माइनस कितना कर दो, 9, 720, 5000, 680, 440, 360। अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, कोई भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है HCF निकालना था। HCF निकाल लो सभी का। मैंने कहा था अगर बड़ी बड़ी संख्याओं का HCF निकालना है तो गुणनखंड विधि से आप इन सभी संख्याओं का क्या निकाल सकते हो, HCF निकाल सकते हो। बताओ किस किस से कट रही है ये, 2 से कट रही है, उड़ा दो। 2 से कट गई 180 बार, 2 से कट गया 220 बार, 2 से कट गया 340 बार, 2 से कट गया 2500 बार, 2 से कट गया भाई ये मेरा 360 बार। अब काय से कट रहा है, 2 से कट रहा है 90 बार कट गया। ऐसे ही 2 से कट रहा है 110 बार, 2 से कट रहा है 17 दूनी 34, 2 से कट रहा है 1250, 2 से कट रहा है 180। अब भी 2 से कट रहा है क्या, बिल्कुल 2 से कट रहा है। 2 से कट रहा है 45 बार, 2 से कट रहा है 55 बार, 2 से कट रहा है 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 85 बार। ठीक है, 2 से कट रहा है 625 बार और 2 से कट रहा है 90 बार। अब 2 से नहीं कटेगा भाई, अब किससे कटेगा, सीधा 5 से, है ना, 5 से कट रहा है ना, 6 और 2 8 और 5 13, 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से कट रहा है, 5 9 45, 11 17 पंजे 85, 5 से कट जाएगा 125 पंजे 625, 5 से कट जाएगा 18। अब किसी से नहीं कट रही ये संख्या, यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि HCF निकालना था भाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, HCF कितना हो गया 40, और यही क्या होगा, अपना आंसर होगा। मतलब अपने को ये पेपर में पहचानना पड़ेगा। अगर उसने कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालो तो अपने को क्या निकालना था, HCF निकालना था। कैसे निकालना था, ऐसे निकालना था। HCF निकालना सिखाई दिया, माइनस करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा कितना, 40। ठीक है, टाइप नंबर 2 हुआ। टाइप नंबर 3 कंप्यूटर जी जल्दी से एक बार डाल दीजिए बच्चों के लिए, और अपन भी चलते हैं टाइप नंबर 3 पे। बेटा वीडियो को रोक के नोट कर लो, ठीक है। जो बच्चे टेस्ट सीरीज के लिए और नोट्स के लिए पूछ रहे हैं वो मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए। कल कुछ बच्चों का मैसेज आया था, उनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया बेटा, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। कल कुछ काम था मेरे को, इस वजह से मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया था। आज मैं सबको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। कि कहाँ बच्चों का सवाल ये है कि सर पेमेंट कहाँ करना है, ठीक है। तो नोट्स से पहले जो लोग पहले तैयारी कर चुके हैं या जो लोग अब तैयारी कर रहे हैं, नोट्स तो आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भेज दूंगा नोट्स। 20-22 तारीख तक मेरे नोट्स पूरे तैयार हो जाएंगे। उससे पहले टेस्ट सीरीज जरूर लगा लेना, 22 तारीख से टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज जरूर लगा लेना भैया ना। और अपना एक बैच भी शुरू हो रहा है 22 तारीख से, कौन सा, जेल प्रेरी वाला, उसको भी अटेंड करो। उसमें इससे थोड़े अच्छे सवाल कराने होंगे क्योंकि थोड़ा कठिन पेपर बनता है। टाइप नंबर 3, तीसरे प्रकार, पढ़ो भाई एक बार। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता हो। 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता हो। कितना शेष बचता हो, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता हो। अब सवाल को पढ़ो, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, LCM होती है। ये सवाल HCF का नहीं था, ये सवाल किसका था, LCM का क्वेश्चन था। बात समझ पाए, चलिए सवाल पढ़ते हैं। 5 शेष बचता हो, करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का आप क्या निकाल लो, LCM। घटाना नहीं है यहाँ पे,
तीनों संख्याओं का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना आया, ऐसी कौन सी संख्या है जो 8, 10 और 12 तीनों से कट रही है, तो आप कहोगे ऐसी संख्या है 120। कैसी संख्या है, 120 एक ऐसी संख्या है जो 8 से भी पूरी पूरी कट रही है, 10 से भी पूरी पूरी कट रही है और 12 से भी पूरी पूरी कट रही है। एलसीएम में जोड़ दो जितना शेष आ रहा है, 120 एलसीएम है, उसमें जोड़ दिया कितना 5, तो कितना आ गया 125 वो संख्या होगी जिससे भाग लगाने पर 5 शेष बचेगा। देखो 8 का भाग लगाओ, 8 से भाग लगाओ 125 में, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, कितना शेष बच गया 5 बच गया। 10 से भाग लगाओगे 125 में, 10 से 12 बार जाएगा, 5 शेष बच जाएगा। 12 से भाग लगाओगे, 12 धाम 120 होते हैं, 5 शेष बच जाएगा। तो वो संख्या क्या होगी 125। अपनी कुछ नहीं करना, अपने को जो संख्याएं दे रखी हैं उनमें सबसे पहले एलसीएम निकालना है और उसमें क्या जोड़ देना है, शेषफल जोड़ देना है। वो क्या आ जाएगा, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। कब, जब एक शेषफल बच रहा हो, एक शेषफल बच रहा हो हर किसी संख्या को भाग देने पर, तब जाके मैं क्या करता हूं, एलसीएम में शेषफल को ऐड कर देता हूं। क्लियर है। चलिए टाइप नंबर 4, वीडियो को रोक दो और उतार लो, कपड़े से साफ कर देते हैं। टाइप नंबर 4, चौथे प्रकार का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लो भाई चौथे प्रकार का सवाल डाल दो बच्चों के लिए, ताकि बच्चे चौथे प्रकार का सवाल पढ़ लें। 4th टाइप का क्वेश्चन, इसमें भी क्या पूछ रहा है, छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम निकालना होगा। 12, 14, 16 और 20, 12, 14, 16 और 20, एक काम करते हैं थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, ठीक है, 2 बार लिखना पड़ेगा इसलिए थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। 12, 14, 16, 20 में भाग देने पर शेषफल कितना बचे, 7, 9, 11, 15 बचे, 7, 9, 11, 15 बचे। तो सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, जो आपको पता है। एक ऐसी संख्या जो 12 से कट जाए, 14 से कट जाए, 16 से कट जाए और 20 से कट जाए। मेरे को बता दो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सभी से कट रही होगी, तो निकालोगे जब आराम से बैठ के तो आएगा 1680। 1680 एक ऐसी संख्या है जो 12 से कटेगी, 14 से कटेगी, 16 से कटेगी और 20 से भी कट रही होगी। तो एलसीएम निकाल लिया इतना। अब वो कह रहा है अगर यहां पे वो बोलता हर कंडीशन में 3 शेष बचे तो 3 जोड़ देता, बोलता 5 शेष बचे तो 5 जोड़ देता, बोलता 8 शेष बचे तो 8 जोड़ता। लेकिन वो कह रहा है 12, 14, 16 और 20 से भाग देने पर शेषफल बच रहे हैं 7, 9, 11 और 15, अलग अलग शेष बच रहे हैं। तो देखो एक चीज कॉमन दे रखी होगी कि इनका जो अंतर है वो बराबर बराबर होगा। 12 में से 5 बचेगा, 12 में से 9 घटाओगे 5 बचेगा, 14 में से 9 घटाओगे 5 बचेगा, 16 में से 11 घटाओगे 5 बचेगा, 20 में से 5, 15 घटाओगे तो 5 बचेगा। अगर बराबर बराबर शेषफल बचता है तब तो एलसीएम में मैं शेषफल जोड़ देता हूं, लेकिन अगर अलग अलग शेष बच रहा है तो एलसीएम में से कॉमन शेषफल जो है वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसमें से 5 माइनस कर दोगे तो 1675 अपना क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला टाइप भी समझ आ गया होगा। ठीक है, पिछले वाले सवाल में क्या था बच्चों, जब आपने लिखा हुआ है उसमें देखिए कि वो कह रहा था हर जगह 5 शेष बच रहा हो, तीनों संख्याओं में भाग देने पर 5 शेष बच रहा हो। लेकिन यहां पे कह रहा है 12 से दोगे तो 7 बचेगा, 14 से दोगे तो 9 बचेगा, 16 से दोगे तो 11 बचेगा, 20 से दोगे तो 15 शेष बच रहा होगा। अगर अलग अलग शेष बच रहा है तब तो माइनस करते हैं, लेकिन अगर समान शेषफल की कंडीशन है तो वहां पे क्या कर देते हैं, एलसीएम में शेषफल को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक आखिरी टाइप, 5वें नंबर का टाइप, बस आखिरी टाइप है, फिर आज की क्लास अपनी अपन खत्म करते हैं। कल से कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें आपको बताऊंगा मैं विभाज्यता, संख्याओं में भाग किस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, कौन सी संख्या किससे पूरी पूरी कट जाएगी, उसके अच्छे, कठिन और सरल सवाल, तीनों प्रकार के सवाल अपन पढ़ रहे होंगे। टाइप नंबर 5, कंप्यूटर जी टाइप नंबर 5 डाल दीजिए। पढ़ो बेटा, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, दो संख्याओं का
महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 24 और 480 है। यदि इनमें एक संख्या 120 है तो दूसरी संख्या बताओ। अक्सर आपने पेपरों में इस सवाल को आते हुए देखा होगा। देखो वो कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF 24 है, LCM 480 है, 480 है ना, हाँ। एक संख्या है जो कि 120 है, तो दूसरी संख्या बताइए कितनी होगी। निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। पहली बात तो समझो कि इन चारों का ही खेल इसमें होता है। दोनों संख्याएं दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछ लेगा, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा, दूसरी संख्या पूछे, मतलब इन चारों में से कोई भी तीन चीज देके रखेगा और एक चीज उसमें से अपने से वो पूछ रहा होगा। तो देखो अगर अपने को दूसरी संख्या निकालनी है यहां पे, तो दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF बटे में पहली संख्या। कुछ भी पूछे, LCM पूछेगा तो ये इधर आ जाएंगे, HCF पूछेगा तो ये तीनों इधर आ जाएंगे, यही प्रोसेस चलती रहेगी। दूसरी संख्या अपने को निकालनी थी। LCM है 480, HCF है 24 और पहली संख्या है 120। तो 0 से 0 कट गया, 12 से कट गया, 12 चौक 48 और 24 चौक 96। तो दूसरी संख्या कितनी निकल के आ गई? 96 अपनी क्या हो जाएगी? सेकंड नंबर दूसरी संख्या हो रही होगी। मेरी बात समझ पाए क्या? तो ये थे आज के 5 इंपॉर्टेंट टाइप। इन 5 इंपॉर्टेंट टाइप को आप पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपके पेपर के लिए, केवल और केवल HCF और LCM के क्वेश्चंस में। ठीक है भाई, धन्यवाद। अगली क्लास आपके नीरज सर की आने वाली। कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल केवल मेरी ही क्लास हुई थी। कभी किसी टीचर को बेटा काम आ जाता है, कभी किसी टीचर को काम आ जाता है। हम ऐसा तो नहीं करते हैं कि पहले से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रखी हो और वो आपको देते हैं। डेली अपडेटेड वीडियो आती हैं। आज की जो आपको वीडियो मिल रही है वो आज ही मैंने बनाई है। बशर्ते इतना है कि लाइव में नहीं आ सकता हूं, क्योंकि गांव में अभी हमारे गांव में नेट की इतनी अच्छी सुविधा नहीं है कि मैं लाइव आ पाऊँ। जैसे ही हो जाएगी वैसे ही मैं लाइव आने लगूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।